तो आयरन हार्ट का ट्रेलर सामने आ चुका है, जिसमें हमें दिख रहा है रीरी का एआई पार्कर रॉबिन्स के हुड का उस पर क्या असर हो रहा है और रीरी का आयरन हार्ट सूट र्यून्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। ये पहली बार है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हमें साइंस और मैजिक का कॉम्बो देखने को मिलेगा और इसी कॉम्बो के दिखने वाले शॉट्स ने मुझे मजबूर कर दिया इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने के लिए। इस ट्रेलर में बहुत कुछ हो रहा है। ये ट्रेलर शुरू होता है एक हैमर के एनविल से टकराने की आवाज से, जहाँ हमें आगे दिखता भी है कि रीरी अपने आर्मर के लिए किसी मेटल को हैमर से बीट कर रही है। ये पैरेलल है टोनी स्टार्क के अपने पहले मार्क 1 आर्मर को बनाने वाले नजारे से। टोनी का मार्क 1 आर्मर बनाना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है और हमने पिछले ट्रेलर में सुना था कि रीरी कुछ आइकॉनिक बनाना चाहती है और उसके लिए रीरी को कुछ ऐसा करना होगा जो टोनी ने किया था, एक गुफा में आर्क रिएक्टर बनाने जैसा आइकॉनिक। यहाँ आगे हम मिलते हैं रीरी के स्टेप फादर से। कॉमिक्स में रीरी के पिता डेमेट्रियस रीरी विलियम्स सीनियर मारे जाते हैं रीरी के पैदा होने से पहले। रीरी का नाम उसके पिता के नाम पर ही रखा गया है, पर उसके पिता के जाने के बाद उसके स्टेप फादर गैरी उनकी जगह लेते हैं और रीरी का ध्यान रखते हैं। यहाँ रीरी के स्टेप फादर की ही बात हो रही है, जिनकी सिखाई हुई बातें रीरी यहाँ बोल रही है कि किसी भी चीज को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे तोड़ दो और फिर उसे वापस जोड़ो, तब तुम्हें समझ आएगा कि वो किससे बना है। अब ये कूल एडवाइस है और जब रीरी ऐसा बता रही है तो हमें कुछ शॉट्स दिखते हैं जिनमें हम छोटी रीरी को उसके स्टेप फादर के साथ उनके गराज में देखते हैं। हमें रीरी की चाइल्डहुड फ्रेंड नैटली दिख रही है जो अचानक ग्लिच हो रही है और हमें छोटी रीरी डरी हुई दिख रही है, जिसके बाद सामने आता है एक म्यूरल जिसमें रीरी के स्टेप फादर और नैटली हमें दिख रहे हैं। अब हमने स्पाइडरवर्स मूवी से क्या सीखा है कि म्यूरल उनके रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं जिन्हें लोगों ने खो दिया है और यहाँ भी यही केस है। कॉमिक्स में रीरी अपने स्टेप फादर और अपनी बेस्ट फ्रेंड नैटली को एक शूट आउट में खो देती है और जैसे यहाँ वो अपने पिता की कही हुई बातें बोल रही है, उससे समझ आ रहा है कि रीरी के जीनियस को उसके स्टेप फादर बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। इसी कन्वर्सेशन के बीच हम रीरी को देख रहे हैं स्क्रैप पार्ट्स देखते हुए। आगे कजिन जॉन उसे उसी पिज्जा की दुकान का कार्ड दे रहा है जहां हमें रीरी पहले ट्रेलर में अपना टेस्ट देती हुई दिखी थी, जिसके बाद हम उसे लैपटॉप में देखते हैं रिपल्सर टेक को ऑन करते हुए। यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है रिपल्सर टेक पावर ऑनलाइन। अब रिपल्सर टेक सिर्फ टोनी के पास ही था, जहाँ सिर्फ गिने चुने लोग ही इस टेक को रेप्लिकेट कर पाए थे। हालांकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि रीरी इसी टेक को उधार लेगी जो मैकगिलिकडी से, जिसे प्ले कर रहे हैं एल्डन एहरनरेich। मैंने आपको इस कैरेक्टर की मिस्ट्री का हिंट अपने पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में दिया था, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो ब्रेकडाउन देख सकते हैं। और यहाँ भी रीरी अपना आयरन हार्ट सूट लेकर जो के पास ही आई है, जो कि उसके पिता की बात को सही कह रहा है, जहाँ वो ये भी कह रहा है कि ब्रेक योर सेल्फ डाउन, सी वट यू आर मेड ऑफ। ये बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं, जहां हमें समझ आ रहा है कि रीरी का पार्कर के साथ काम करना सॉर्ट ऑफ खुद को ब्रेक करने जैसा है। हमें पार्कर की झलक दिखती है यहाँ अपने हुड में, जिसके आगे रीरी खड़ी है। अब रीरी एनविल पर हैमर पीटे जा रही है और उसने बनाया है अपने हेलमेट का हिस्सा, जिसके साथ उसका सूट हुआ कंप्लीट और वो उसे लेकर उड़ गई है। ये शॉट बहुत अच्छा है, जहाँ हमें समझ आ रहा है कि उसका ये आयरन हार्ट सूट मोस्ट प्रोबेबली हमें सीरीज के एंड में दिखेगा। आगे हमें कुछ ऑफिसर्स दिखते हैं कुत्तों के साथ। अब जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया कि रीरी के लिए अपना आयरन हार्ट सूट बनाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी महंगे पार्ट्स के लिए उसके पास पैसे ना होना, जिसके लिए कॉमिक्स में रीरी अपने कॉलेज MIT से पार्ट्स उठा उठाकर उन्हें घर ला रही थी ताकि अपना सूट कंप्लीट कर सके। पर ये बात उसके कॉलेज को पता चल जाती है, जहां वो उसे पकड़ लेते हैं और रीरी MIT छोड़ देती है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ होता हुआ दिख रहा है, जहां MIT से निकलने के बाद ही रीरी शायद पार्कर रॉबिन्स के साथ जुड़े अपने सूट को कंप्लीट करने के पैसे जोड़ने के लिए। यहीं आगे हमें कजिन जॉन दिखता है अपने 2 पंटर के साथ, मोस्ट प्रोबेबली शिकागो ट्रांजिट पर अटैक करते हुए। आगे रीरी एक गेट के बाहर है और वो सोच में है। उसकी सोच का कारण हमें आगे पता चलेगा, पर पहले बात करते हैं इस एलिमेंट की। ये कोई ऐसा एलिमेंट लग रहा है जो गायब हो सकता है। रीगन आलिया जिस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं, वो इस एलिमेंट की तरफ देख रही है, प्लस आगे वो एक बोल की तरफ देख रही है जहां आसपास बहुत सारे पोशंस रखे हैं। अब इस चीज ने मेरा ध्यान खींचा इस ट्रेलर की तरफ। क्या रीगन की कैरेक्टर मैजिक परफॉर्म करने वाली है इस सीरीज में? इसके बारे में भी हमें आगे और हिंट्स मिलेंगे। इसके बाद हमें दिखता है पार्कर रॉबिन्स जिसकी पीठ पर निशान फैल रहे हैं और वो आगे उसके चेहरे पर भी आ
रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि पार्कर पीठ पर साबुन नहीं लगाता क्या, पर ये असर है पार्कर के हुड का, जो उसको मैजिकल एबिलिटीज तो दे रहे हैं, पर एक चीज हम सब जानते हैं कि मैजिक की एक कीमत होती है। खासकर पार्कर जिस मैजिक से खेल रहा है उसके लिए रूमर्स आ रहे हैं कि ये हुड बिलोंग करता है मेफिस्टो को। अगर ये बात सच निकली तो मेफिस्टो के मैजिक को आज तक कोई बिना परेशानी के इस्तेमाल नहीं कर पाया है। अभी भी साचा बैरन कोहेन के इस रोल में दिखने की बात चल रही है और फैंस थक चुके हैं मेफिस्टो की आस लगा लगा कर, पर फिलहाल तो कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है मार्वल कॉमिक्स के रास्ते चलते हुए इस हुड को डोरमामू से जोड़ दे, पर इतना कंफर्म है कि पार्कर इस हुड की कीमत तो चुकाएगा ही। इसके बारे में हमें आगे पता चल रहा है। आगे हमें वही ट्रक दिखता है जिसे पिछले ट्रेलर में रीरी ने अपने आर्मर को यूज करके ढेर कर दिया था। इसके बाद हम देख सकते हैं रीरी को दुखी होकर भागते हुए, पर इसके बाद का नजारा बहुत अलग है। आपको याद है अभी अभी हमने बात करी थी रीगन आलिया की कैरेक्टर एक पोशन वाली जगह थी। ये जगह वही है और ये जो अपसाइड डाउन सिचुएशन हुई है इसका लेना देना मैजिक से है। हालांकि ऐसा ही कुछ नजारा हमने पहले भी देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। जब कमाला ने पहली बार अपने बैंगल्स पहने थे तो वो ऐसे ही अपसाइड डाउन सिचुएशन को फील करती है, जिसके बाद उसे उसकी पावर्स मिलती है। तो यहाँ भी ऐसा कुछ दिख तो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि रीरी अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर पार्कर रॉबिन्स के किसी आर्टिफैक्ट के साथ छेड़खानी कर रही है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली इसको फर्दर स्टडी करे रीगन आलिया की कैरेक्टर और उस स्टडी का रिजल्ट हो ये सीन। अब यहाँ साइंस और मैजिक मिल चुके हैं और ये डार्क मैजिक लग रहा है, कुछ ऐसा जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा था। ये ऑब्वियसली र्यून्स हैं जिसको रीरी अपनी फ्रेंड की मदद से अपने सूट में इनकॉर्पोरेट करेगी, पर उससे पहले उसे सामना करना है हुड का, जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप में नहीं है। कॉमिक्स में हुड जब इस क्लोक को बहुत यूज कर लेता है तो ये क्लोक जो कि कॉमिक्स में बिलोंग करता था डोरमामू को, वो हुड को बना देता है डोरमामू का होस्ट, और ऐसा कुछ होता हुआ हमें यहाँ दिख रहा है। आगे हम रीगन आलिया को कहीं र्यून्स बनाते हुए देख सकते हैं। वो उसी बोल से कलर लगा रही है जैसे वो देख रही थी उस पोशन वाली जगह पर, और मुझे समझ आ गया है कि वो पोशन वाली जगह क्या है। वो जगह किसी सॉर्सरर की जगह है और रीरी के फ्रेंड ने वहां से एक सॉर्सरर्स की बुक भी उड़ा ली है, जो कि हमें दिख रहा है उसके पास, जिसके साथ मैथ्स मिक्स करके वो ये र्यून्स बना रही है, जो कि फर्दर पावर अप कर रहे हैं रीरी के सूट को, जहां उसके HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले में हमें र्यून्स दिख रहे हैं। अब क्या इसका मतलब है कि रीरी र्यून्स को यूज करेगी आर्क रिएक्टर की जगह अपने सूट को पावर करने के लिए, जिसके बाद जो मैकगिलिकडी उसे एक हीरो कहता है और हमें दिखता है रीरी का ऑसम सूट फुल पावर में। अब ये र्यून वाला हिस्सा हमें पहले ट्रेलर में नहीं दिखा था, प्लस ये मैजिक और र्यून्स एक नया एंगल दे रहे हैं इस पूरी स्टोरी को और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर एंड होता है रीरी की AI नेटली के जागने से। मैंने आपको बताया है कि नेटली मर चुकी है और रीरी ने यहाँ अपने ब्रेन को मैप करके AI बनाया है जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जैसा दिख रहा है। अब इसी वजह से रीरी अपने गेट के बाहर खड़ी थी और ये चीज कॉमिक्स में भी हुई थी। बेसिकली रीरी बिना AI के अपने सूट को नहीं चला सकती। कॉमिक्स में वो ये चीज टोनी को बताती है और उससे AI भी मांगती है, पर टोनी उसे बताता है कि AI बहुत कॉस्टली है, इसीलिए वो उसे AI नहीं दे सकता, पर बाद में वो अपना AI बना ही लेती है और ऐसा हमें सीरीज में भी दिखने वाला है। जहाँ तक बात रही मैजिक के सूट में दिखने की, तो कॉमिक्स में ऐसा होने के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। आयरन हार्ट इशू 8 में रीरी जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने, पर र्यून्स वहाँ सूट में यूज नहीं होता। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीरीज में क्या होता है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन आयरन हार्ट के ट्रेलर 2 का। मैं समझ सकता हूँ कि इसके लिए ऑडियंस अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, पर क्योंकि मुझे इसका नया ट्रेलर एक्साइटिंग लगा तो मैंने इस पर एक ब्रेकडाउन बना डाला। अब आप मुझे बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। आपके हिसाब से मैजिक वाला एंगल कितना एक्साइटिंग होगा? क्या यहाँ रीरी की फ्रेंड कैग्लियोस्ट्रो को उड़ा लाई है? और पार्कर रॉबिन्स के हुड की क्या कहानी हो सकती है? आइए कमेंट से माहौल को बनाए रखें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और जरूर लाइक करें, क्योंकि तबीयत खराब में बना रहा हूँ। ब्रेकडाउन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।